दोस्तों आज हम आपको सफ़ेद दाग वाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो की एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों ये टिप्स आप सभी लोग जानते हैं और सभी डॉक्टर्स भी शायद बोलते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बिल्कुल भी शायद गलती करते हैं सभी के सभी लोग। जितने लोग भी इसको उपयोग में ला रहे हैं उनसे ये गलती ज़रूर होती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है और आप अपने वाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा विटिलिगो के दागों को पूरी तरह जड़ से ठीक कर सकेंगे। अगर आप हमारे बताए हुए नियम से चलेंगे तो आप 100% ठीक होंगे। दोस्तों बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जाके एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, जिन लोगों को भी वाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा या चर्म रोग संबंधित कोई भी समस्या है, वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में 90 सेट के सभी वीडियो दिए गए हैं, उन वीडियो को ध्यान से देखें। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों शरीर में तांबे की कमी की पूर्ति का सीधा स्रोत है, इसके अभाव से त्वचा रोग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों हाँ, बिल्कुल सही, करेक्ट ये बात है। अगर आपके बॉडी में की कमी हो गई, ताम्र की कमी हो जाती है, कॉपर की कमी हो जाती है, तो आपके दाग धब्बे पड़ने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी में। विशेषकर जिन क्षेत्रों में इस उपकरण का प्रयोग नहीं हुआ है वहाँ से त्वचा एक दंत एवं रोगाणुओं के आक्रमण से युक्त होती है। साथ ही ऐसी त्वचा जो ताम्र से मुक्त है सन स्ट्रोक से बच नहीं पाती, उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं। तो दोस्तों बहुत तरीके हैं कि जैसे आप कभी कभी वाइट पैचेस ल्यूकोडर्मा का एक और भी कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धूप में रहने से, बहुत ज़्यादा ही, तो ये जो दाग धब्बे हैं वो तेज़ी से पड़ने लग जाते हैं। और इसके और भी कारण हैं, सिर्फ यही ना करें। जैसे कि एक सबसे बड़ा एक कारण है वो है विरुद्ध आहार विहार। इसके बाद नंबर 2 पे दोस्तों इसमें समझने वाली बात है कि ऑक्सीजन युक्त जल पाचन में सहायक होता है। हाँ दोस्तों, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा जल में होगी उतने ज़्यादा आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। अगर डाइजेशन सिस्टम खराब है तो बॉडी में कोई ना कोई बीमारी जरूर शरीर में लगेगी। आ आवेश शब्द का अर्थ है विद्युत आवेश से नहीं। विद्युत आवेश भौतिक रूप से उत्पन्न शरीर को निर्मल बनाने वाला आवेश है। ऑक्सीजन जलयुक्त ताम्र पात्रकृत आवेश की तरंगों का निर्धारण करता है, इससे मानसिक तनाव की मुक्ति होती है। दोस्तों आप समझ रहे हैं कि ये जल जो है आपको आवेशित कर देता है, आपको चार्ज कर देता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन होता है, जब डिस्चार्ज होता है, बैटरी ख़त्म होती है तो उसको भी चार्ज की ज़रूरत होती है। उसी तरह ये तांबे में रखा जो जल है वो जल को आवेशित कर देता है और आपको भी वो जल पीने के बाद आप भी चार्जित हो जाते हैं। मतलब कि आपकी इम्यूनो सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट जो है, ताम्र पात्र में चरणामृत इसीलिए रखे जाते हैं दोस्तों हमारे मंदिर में, सनातन धर्म में, कि ताम्र शरीर में सूक्ष्म जैविक तत्व अधिक मात्रा में शरीर में तांबा कई आंतरिक क्रियाओं के लिए हानिकारक भी है। इसलिए शरीर में तांबे की जितनी आवश्यकता है चरणामृत पात्र से प्राप्त हो जाती है। एक जल से भरे पात्र को अभिमंत्रित करके आवेशित किया जाता है तो उसके स्पर्श मात्र से मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। दोस्तों ताम्र का अगर आप सही से विधि नहीं जानते हैं, सही से उपयोग नहीं जानते, तो इसके नुकसान भी हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करके इसके जो नहीं उपयोग में लाने हैं जिस चीज़ से, उन चीज़ों को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। मतलब कि इसके जो हानिकारक चीज़ें हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक भी होती है जितनी फ़ायदेमंद होती है। तो अति बिल्कुल भी किसी चीज़ की नहीं करना, लेकिन कैसे करना ये विधि समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के अंत में पूरा इसकी सावधानियाँ बताई गई हैं, उनको अगर आप रखेंगे तो आप इसका जल पिएंगे तो आपको बिल्कुल 100% बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसको जल कितनी देर रखना है, इस चीज़ को भी ध्यान से सुन लीजिएगा। आप तांबे का एक बड़ा बड़ा पात्र लीजिएगा, जैसे मटका या थर्मस बड़ा सा होना चाहिए, कम से कम 4-5 लीटर का। वो 5 लीटर का जो थर्मस होता है उसको आपको शाम को रख देना है। कम से कम आपको 12 घंटे रखे रहना है उसको, जल उसमें भरा हुआ जल रखा रहना है। तांबे का जो भी पात्र आपके पास है, जैसे शाम को 6 बजे रखेंगे, उसके बाद सुबह 6 बजे तक रखे रहने दीजिएगा। 12 घंटे हो जाएंगे शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। उसके बाद फिर आप इसको सेवन में लाइएगा। दोस्तों ताम्र के चौथे नंबर का पॉइंट आप देख लीजिएगा। ताम्र के उपयोग का मुख्य कारण यह भी है कि अन्य पात्रों में अधिक समय तक जल रखने से यदि किसी गंदगी से युक्त हो तो
प्रदूषित होने में देर नहीं लगती बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अगर आप दूसरे पात्र में रखते तो जल जल्दी से दूषित हो जाता है, लेकिन तांबे के पात्र में जल दूषित नहीं होता है। ताम्र पात्र में विषाणु का आकर्षण नहीं होता है, वे ताम्र पात्र से दूर रहते हैं। यदि ताम्र पात्र एवं अन्य धात्विक पात्र में जल हो तो ताम्र पात्र में विषाणुओं का प्रवेश सूक्ष्म मात्रा में ही होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे वातावरण में, वायुमंडल में बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु हानिकारक घूमते रहते हैं। अगर आप किसी लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में जल रखते हैं, उसको पीते हैं, तो वो भी आपके जल के साथ शरीर में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप तांबे के पात्र में रखते हैं तो इसमें ऐसी आकर्षण क्षमता होती है कि वो बैक्टीरिया को तो आने ही नहीं देती है। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं, इनको ध्यान से आपको समझना है, सुनना है और अपने दिमाग में नोट करना है, क्योंकि आपके वाइट पैचेस लिकोड्रामा को बहुत तेज़ी से ठीक करता है इसका जल। जब कॉपर की कमी को पूरी कर देता है तो आपके दाग धब्बे बहुत तेज़ी से ठीक होने लगते हैं। कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक जब पिएंगे तो आपको रिजल्ट खुद ही नज़र आने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर कमी होगी बॉडी में कॉपर की तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों एसिडिटी और खाना पचाने में दिक्कत बहुत आम समस्या है। तांबे के बर्तन में रखे पानी से इनसे छुटकारा बिल्कुल आसानी से मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको जो चीज़ें आप ले रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, अगर उसकी विटामिन्स, मिनरल्स आपके शरीर को मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब पचेगा नहीं तो उसकी विटामिन्स आपको मिलेगी नहीं, और जब मिलेगी नहीं विटामिन्स तो शरीर में आपको लगेगा कैसे, उसकी कमी को पूरी कैसे करेगा। तो दोस्तों ये आपके खाने को भी पचाएगा, पोषक तत्वों को आपके बॉडी तक पहुंचाएगा। तांबे में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो नुकसानदायक बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और पेट की सूजन मिटाते हैं। अल्सर, अपच, इन्फेक्शन जैसी पेट की समस्याओं के लिए ये एक असरदार उपाय है। आयुर्वेद के अनुसार पेट के रोग मिटाने के लिए रात भर तांबे में रखे पानी को सुबह खाली पेट पीना चाहिए। तो दोस्तों ये मैं बात पहले ही बता चुका हूँ कि 12 घंटे आपको रखना है, उसके बाद इसको सेवन में लाना है, जो बहुत ही ज़बरदस्त आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाएगा और आप अपने त्वचा के सभी तरह के चर्म रोग, सिरोसिस, एक्जिमा, स्किन एलर्जी, उनसे जड़ से ख़त्म कर मिटा सकेंगे शरीर से। और जो भी और भी बीमारियां ठीक होंगी दोस्तों, सिर्फ यही बीमारी नहीं, क्योंकि आपकी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी इसको पीने से, इस जल को। दोस्तों आप सावधानियां क्या, ध्यान से सुन लीजिएगा। ताम्र पात्र को कभी भी ज़मीन पर ना रखें, वरना आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग ज़मीन पे या कहीं भी पत्थर पे रख देते, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको कहाँ पे फिर रखना है, आपको कोई भी लकड़ी का जो हो, लकड़ी का कोई आप ऐसा ले लीजिए, चौकी टाइप की, उस पर रखिए। और कोई और किसी भी चीज़ पे नहीं रखना है, सिर्फ लकड़ी का ही होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट में पूछे कि हम प्लास्टिक का, तो नहीं, आपको सिर्फ लकड़ी का है लेना है, कोई भी चौकी उस पर रखना है। तांबे से बर्तन की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बर्तन के अंदर वाले हिस्सों में कापर की परत, कापर ऑक्साइड की जो परत होती है हरे रंग की, वो जम जाती है, इसलिए अंदरूनी तले को अच्छे से साफ करना चाहिए। और तांबे के बर्तन में पानी रखने पर जो रासायनिक क्रिया होती है उसी वजह से कापर ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तांबे को साफ़ करने के लिए पीताम्बरी भी आती है, उसी से आप इसको धुलें, साफ़ करें, फिर जल रखें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना हमारे लिए उत्साह का काम करता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, यही हमारी ईश्वर से कामना है।